तो आप सभी का स्वागत है। और इस समय हम हैं लखनऊ की सरजमी पर, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और राजधानी में कहीं ना कहीं आपको देखने को लगातार मिलता रहा होगा कि जो पीड़ित लोग हैं वो या तो विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंच जाते हैं या किसी सत्तारूढ़ पार्टी के दरवाजे पे दस्तक देने के लिए पहुंच जाते हैं। उसी कड़ी में हमारे साथ बात करने के लिए आज उपस्थित है, क्योंकि इस समय जहां मैं खड़ा हूं वो एक विधानसभा है। और विधानसभा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के बाहर ये महाराज जी हैं, संत हैं। इनसे जानने का प्रयास करता हूँ, चूंकि हमने अभी कैमरे से पहले इनसे बात करी तो ये ब्राह्मण समाज से है। और जिस तरीके की घटनाएं पिछले 9 साल में ब्राह्मण समाज के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, वो किसी से छुपी नहीं है। अभी ताजा मामला आपने देखा होगा कि प्रयागराज में किस तरीके से शंकराचार्य को लेकर बवाल हुआ, उनके शिष्यों के साथ किस तरीके की बर्बरता हुई। महाराज जी का भी कुछ दर्द है, जो आज तक वो लगातार कहीं ना कहीं कहने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं तक इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही, अपनी बात को नहीं रख पा रहे और आज तक न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पेशे से संत हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो आप कहाँ से हैं और क्या समस्या है, पूरा मामला क्या अब हम देखिए, पहले भगवान शिव का ध्यान करते हैं। हर हर महादेव, जय काशी विश्वनाथ, जय माता दी। और हम बहुत पहले साधु बन चुके हैं। अब हमारे ना तो कहीं ना हम लोगों को कहीं संत का कहीं कुछ नहीं होता है। और जहाँ भी अधर्म होता है वहाँ हम लोग अधर्म के प्रति आवाज उठाते हैं। तो माता चा पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा, आपने जैसे पूछा आप कहाँ से हैं, तो माता चा पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा, हमारे माता पिता पार्वती शिव जी हैं। माता चा पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्ताश्चय। और जो अच्छे लोग होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, बांधवा शिव भक्ताश्चय स्वदेशो भूमित्रम, वो हमारे भाई होते हैं। और हमारा कहीं एक जगह अड्डा नहीं होता, हमारे लिए पूरा संसार हमारा है, पर कहीं कुछ हमारा नहीं है। और रह गई बात जहाँ पर अपराध लोग चरम सीमा पर करने लगते हैं, तब हम लोगों को बेबस होकर आवाज उठानी पड़ती है। तो ये हमीरपुर की घटना है। हमीरपुर में एक हनुमान मिश्रा ब्राह्मण जाति का, उसको वहां के गुंडों माफियाओं ने, मोहर्रम माफियाओं ने, जो मोहर्रम को जबरन किसानों को खेतों से भरते हैं। अगर किसान कोई आवाज उठाता है और किसान ने आवाज उठाई तो फिर उसको खत्म कर देते हैं, या तो इतना मारते हैं कि वो आवाज उठाने लायक न रह जाए। ये हमारे पास प्रमाण है जी। तो आप प्रमाण भी साथ लेकर चल रहे हैं। क्योंकि उनके तार डायरेक्ट ऊपर मंत्रियों से जुड़े रहते हैं, इसलिए वो निडर होके और शासन प्रशासन को मैनेज करके। आप कह रहे हैं मोहर्रम माफिया है, यहाँ योगी जी कह रहे हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं। ये मान लीजिए कि कहने की बात कुछ और होती है और करनी कथनी में बड़ा भारी अंतर है। करनी कथनी में बड़ा भारी अंतर है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि वहां पर बहुत बुरी तरह से किसानों को, ब्राह्मणों को, खासकर ब्राह्मणों को टारगेट करके वहां पर बहुत बड़ा उत्पीड़न हो रहा है। और ये देखिए, मतलब पूरा बायोडाटा आप लेकर चल रहे हैं। हाँ, और ये सब पूरे प्रमाण हैं। ये देखिए, योगी जी के ये साथी हैं। मतलब पूरा हाँ, मतलब ये जो आप जो फोटो दिखा रहे हैं वो योगी जी के साथी हैं। हाँ, योगी जी के साथी, योगी जी के साथ में ये ज्यादातर एक इनकी। बार कैमरामैन से हाँ, कहूंगा प्रॉपर तरीके से पूरा फोटो ले लो। अच्छा, नीचे वाला भी महाराज जी थोड़ा सा ऊपर करिएगा आप। जी, ये अच्छा, इसमें इसमें आप देख सकते हो कि इसमें लिखा हुआ है मुख्यमंत्री योगी के साथियों, गुंडों व माफियाओं के द्वारा हमीरपुर में ब्राह्मणों की दुर्दशा। इसमें लगभग 7 घटनाएं इन्होंने यहाँ लिखी हुई हैं। और 7 घटनाओं में सबसे पहली घटना है 2 बार जानलेवा हमला किया, झूठे मुकदमों में जेल भिजवाया, पुलिस से पिटवाया, ट्यूबवेल में आग लगवाई। मतलब कुल मिला के 7 ऐसी घटनाएं हैं, उसमें नामजद महाराज जी लेकर आए हैं। महाराज जी, ये जो घटनाएं लगातार घट रही हैं
और उत्तर प्रदेश के मुखिया जो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, इस फोटो ये को नीचे कर लीजिएगा जी, देखिए हमने इसको रख फिर लीजिएगा जी। हाँ फिर भी हमने कहा कि करनी और कथनी में बड़ा भारी अंतर देखा जा रहा है। इसलिए पूरा ब्राह्मण समाज तबाह हो चुका है। ब्राह्मणों के बहुत से मर्डर हुए हैं, ब्राह्मणों को बहुत मारा गया है, खासकर यूपी में। और इस बात को हम और बताना चाहते हैं कि मीडिया को भी दबाया जा रहा है। मीडिया को, अगर मीडिया में तो मीडिया आवाज उठाती है, मीडिया के ऊपर भी मुकदमे, धमकी, और मीडिया के भी हमारे पास प्रमाण है। मीडिया के लोगों को मारा गया, एंकरों को मारा गया है वहां पर। आप कह रहे मीडिया को मारा गया, देश में 95% सबर्ड मीडिया है। हाँ फिर भी मीडिया को हमारे पास प्रमाण है। एक वहां पर हिंदू उसको हमीरपुर में एक मीडिया वाले हैं, रघुवंशी ऐसे कुछ नाम है उनका, उनको मारा गया। उन्होंने वीडियो जारी किया था, पूरे शरीर में उनके चोट के निशान थे। तो आप उनसे भी आप पूछ लीजिए, हमीरपुर के जो मीडिया उनसे पूछ लेना आप कि हमारी बात सत्य है कि असत्य है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये पता नहीं ये क्या हो रहा है, ब्राह्मणों के साथ में कौन सी जलन निकाली जा रही है। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि ब्राह्मणों से कोई पहले से दुश्मनी थी क्या, तो खास करके ब्राह्मणों से बदला लिया जाए, बदले की भावना। ब्राह्मण समाज की बात 2017 में, 2019 में, 2022 में भाजपा को भर भर कर वोट दिया ब्राह्मण समाज। ब्राह्मण ये जानते थे ब्राह्मण कि ये भाजपा सनातन है और सबका साथ सबका विकास लेकर काम करेगी। लेकिन ये भाजपा ने ये क्या कहते हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के शासन के द्वारा भेदभाव किया गया, ब्राह्मणों को केवल दुश्मनी की दृष्टि से देखा गया। अच्छा, आप जैसे आरोप लगा रहे हो कि भाजपा ब्राह्मणों की सगी नहीं है, ओबीसी कह रहा है, ओबीसी वर्ग अब कह रहा है कि भाजपा हमारी सगी नहीं है, एससी एसटी कह रहा है भाजपा हमारी सगी नहीं है, यूजीसी बिल लेकर आ गए तो अब सवर्ण कहने लगा कि ठाकुर समाज, ब्राह्मण समाज फिर कहने लगा अब तो भाजपा हमारी भी सगी नहीं है। देखिए यह यूजीसी वाला मामला है, इसको और अध्ययन करने की जरूरत है। और ये अगर किसी के साथ में भेदभाव अगर है इसमें, अगर वो सबके लिए बराबर है, सबके विकास की बात कर रही है यूजीसी, तो ठीक है। अगर उसमें कुछ भेदभाव है तो ठीक नहीं है। अगर भेदभाव का मतलब बटोगे तो कटोगे। अगर ये सरकार वाकई में बांटना चाहती है तो फिर धीरे धीरे सबको काटना भी चाहती है। अब ये सब वाक्य हमीरपुर के हैं, आपने कहीं कोई शिकायत करी, कहीं कोई कंप्लेंट करी, कहीं कोई सुनवाई हुई? हाँ वो सब हमारे पास प्रमाण है। हमने हर अधिकारी, कोई बड़ा से बड़ा अधिकारी, वहाँ के जो हनुमान मिश्रा को पीड़ित किया गया उसके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए, और बहुत से 30-40 लोगों को अज्ञात मुकदमे लगाए गए, 10-15 लोगों को नाम दर्ज करके उनको आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है शासन प्रशासन में। तो हमारे पास सब प्रमाण है। और कई बार हमने कई अधिकारियों के पास से, कई बड़े बड़े अधिकारियों के पास, जो उच्च स्तर के अधिकारी हैं, नीचे से ऊपर तक हर जगह इसकी शिकायत की और प्रार्थना पत्र दिए, प्रार्थना की। पर जो यहाँ के नीचे के अधिकारी हैं, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के और नीचे के अधिकारी हैं, वो सब मोरम माफियाओं से पैसे लेकर, और पता नहीं अवैध खनन का काम चल रहा है पूरा। हाँ अवैध खनन का काम करते हैं। और वहाँ के जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनको मैनेज कर लेते हैं वो पैसे देकर। आजकल बड़ा कठिन काम है कि आपने किसी विपक्षी पार्टी से कोई सहयोग मांगा हो, किसी से कोई संपर्क किया हो या प्रयास किया हो? हम लोगों ने, देखो पीड़ित हर जगह जाता है, तो ये हम लोग हर जगह गए हैं जहाँ जहाँ तक हमारे जाने की पहुँच रही है, तो हम लोग सब जगह गए हैं। पर वहाँ हमीरपुर में जैसे जांच आंच के लिए कोई बात आती है तो वो जांच के लोग सब भ्रष्ट अधिकारी हैं, वो मिली भगत है, तो जांच से कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब क्या चाहते हैं? हम अब ये चाहते हैं कि ब्राह्मणों के साथ में उत्पीड़न न हो, किसी के साथ में उत्पीड़न न हो। हम सत्ता और उत्पीड़न कर रही है आपका? हाँ बहुत ज्यादा अत्याचार कर रही है। तो हम ये चाहते हैं कि किसी के साथ में दुश्मनी की दृष्टि से सत्ता अत्याचार करे तो ब्राह्मण समाज का भला कौन करेगा? सत्ताधारियों को किसी सबको बराबर देखना चाहिए, दुश्मनी की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए।
और यह ब्राह्मणों को दुश्मनी की दृष्टि से देखा जा रहा योगी है। जी ब्राह्मणों को दुश्मनी की नजर से देखते हैं। अब आपके सामने ये सब बातें हैं कि हमने जो बता दिया। ब्राह्मणों को प्यार की नजर से फिर कौन देखेगा? ब्राह्मणों को प्यार की नजर से जो ब्राह्मणों के हित की बात करेंगे, ब्राह्मणों के साथ में खड़े होंगे, वही ब्राह्मणों के साथ में प्यार की नजर से देखेंगे। ब्राह्मण समाज को सबसे ज्यादा सम्मान किसने दिया? सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस? ब्राह्मणों को हमें ऐसा लगता है कि समय समय पर सब कोई सम्मान देता है, और पता नहीं फिर क्यों ब्राह्मणों के साथ में उत्पीड़न होने लगता है। चलिए, तो लगातार जिस तरीके की घटनाएं आप देख ही रहे हो, कल शंकराचार्य जी के साथ पिछले 11 दिन से वो भी अनशन पर बैठे थे। उसके बाद बहुत सारी घटनाएं पूरे उत्तर प्रदेश में घट रही हैं। अगर देखा जाए, सबसे ज्यादा घटनाएं ब्राह्मण समाज के साथ घटी हैं। तो आने वाले समय में महाराज जी की बहुत सारी समस्याएं हैं। अब हम भी थोड़ा सा प्रयास करेंगे इसको किसी ना किसी माध्यम से कहीं ना कहीं पहुंचाने का। अगर उसमें सफल हो पाते हैं तो देखते हैं क्या इनको कहाँ तक न्याय मिल पाएगा, या फिर हर बार की तरह इस बार भी पीड़ित ठगा जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, फिर मुलाकात होगी किसी और नई शख्सियत के साथ।